बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो भी फ्री। सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही नहीं बल्कि मैं आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा, जिससे आप बायोलॉजी का सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो मिड टर्म एग्जाम के लिए। मेरे नोट्स एंड मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके स्टूडेंट्स के 95 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं बायोलॉजी में। तो अगर आप मिड टर्म का सिलेबस कवर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आए मिड टर्म बायोलॉजी में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के। सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें 3 चैप्टर है 20 मार्क्स का, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर हैं 10 मार्क्स के। सबसे पहले जो प्रेटो प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है कि जो 20% एफर्ट है उससे 80% रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली बायोलॉजी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मिड टर्म के लिए, तो आप वो वीडियो देखना। जब भी आप पढ़ाई करोगे तो उससे पहले एक बार जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम, एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया है, क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी ना जल्दी कवर किया। 30 से 35 मिनट्स में आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको ये क्विक रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप जो भी चैप्टर है ना अराउंड 30 से 35 मिनट्स में आप इजिली कवर कर सकते हो। इसमें मैंने सारा जो भी एनसीईआरटी है कवर किया। तो इसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाएगी, डायग्राम मिल जाएगी। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो डायग्राम की जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, और जितने भी इंपॉर्टेंट नेम है, साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपने चैप्टर पढ़ भी लिया ना, स्टेज स्टूडेंट्स को ना काफी कंफ्यूजन होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और इसका ना मैंने ऑलरेडी ना वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको मेरे चैनल पे पीवाईक्यू के भी वीडियो मिल जाएंगे लास्ट 10 इयर्स के, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के ना सारे पीवाईक्यू कवर किए हैं। तो जब भी आप पहले चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू के साथ आपको ना एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं, असर्शन रीजन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है आपको। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी सारे डायग्राम है वो प्रैक्टिस करनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पेडिग्री एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी है। सेपरेट, डेफिनेशन, डिफरेंस, न्यूमेरिकल, हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे डायग्राम दे सकते हैं, आपको लेबलिंग करनी होती है। नहीं तो पेडिग्री एनालिसिस से आ सकता है, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए ना मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो ये स्पेशली बायोलॉजी के लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाया, जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेडिग्री एनालिसिस, डायग्राम। तो आपको डायग्राम लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एब्रीविएशन, साइंटिस्ट के नाम, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, डिफरेंस, हर एक चीज मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद इस प्लेलिस्ट से जितने भी सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 डे प्लान की। मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर इंक्लूड किया क्योंकि स्टूडेंट्स के डिफरेंट चैप्टर आते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। सबसे पहले ये जो 4 चैप्टर है स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, तो इन चैप्टर्स को आप 2 दिन में ना पढ़ सकते हो। पढ़ाई कैसे करनी है, जो मैंने आपको बताया था, आपको रिवीजन वीडियो देखना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने, और जितने भी सारे क्वेश्चन है, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इन चैप्टर में स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो एक चैप्टर आप 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल 8 डेज में ये हार्ड यूनिट आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम मीडियम चैप्टर की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आता है। तो 1.5 डेज में ये चैप्टर आप इजीली कवर कर सकते हो, एक चैप्टर। तो ये जो 4 चैप्टर है आप 6 डेज में कवर कर सकते हो। और अगर हम बात करें इजी चैप्टर की, ये जो इजी चैप्टर है आप 2 चैप्टर ना एक दिन में भी कवर कर सकते हो। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, ये एक दिन में आपको कवर करना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो 2 दिन लगा के या 3 दिन लगा के आप ये सीक्वेंस पूरा फॉलो कर सकते हो। ऐसे आप 14 से 15 डेज में पूरा जो सिलेबस है और जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं वो आप कवर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं अपने हैंड रिटन नोट्स के, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको ना हर एक चीज इसमें आपको कवर्ड मिलेंगी। आपको इसमें सारी डायग्राम्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी डायग्राम, लेबलिंग सब कुछ मिलेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए, सारी डायग्राम इंक्लूड किए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स का
आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो और उसके साथ क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट के साथ आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे अंडरलाइन करना, नहीं तो आप मेरी रिवीजन वीडियो के साथ भी नोट्स देख सकते हो और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स पे लिख सकते हो। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है, कोई भी जो चैप्टर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसे आप सर्च कर सकते हो, डाउनलोड वहां से आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो नोट्स है ये आपको काफी हेल्प करेंगे चैप्टर रिवाइज करने में। अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में मेरा जो प्लान है उसे फॉलो किया, मेरे नोट से आपने पढ़ाई की, तो इस बार मिड टर्म में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म।